जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ना तो ममता बनर्जी और ना ही ममता बनर्जी का आईपैक किसी का भी ईडी से पीछा नहीं छूट रहा है और लगातार ईडी के हाथ इनके गले तक पहुंचते जा रहे हैं। आईपैक की बात करें तो आईपैक में अब ईडी तीसरे डायरेक्टर तक भी पहुंच गई है, ऋषिराज सिंह। अभी तक प्रतीक जैन की बात आ रही थी, इसके बाद विनेश चंदेल पकड़े गए, तो अब बचे हुए हैं ऋषिराज जैन और उनको भी ईडी का समन गया है और उनके प्रतिनिधि ईडी के पास पहुंचे क्योंकि उनके पास से और कंपनी के जो दस्तावेज ईडी लाई है, डिजिटल डिवाइस लेकर आई है, लैपटॉप है, फोन है, उनको इस्तेमाल उनकी जांच के लिए, उनको ओपन करने के लिए एक प्रतिनिधि की या खुद ऋषिराज सिंह की जरूरत थी और आगे इन सबूतों के आधार पर आगे ऋषिराज सिंह से और पूछताछ हो सकती है, तो इसके लिए उनको बुलाया गया था और इसमें इनके प्रतिनिधि पहुंचे। तो अब आप समझिए कि 2 डायरेक्टर तो फंस गए हैं, तीसरे भी फंसने वाले हैं। विनेश चंदेल 10 दिन की गिरफ्तारी पर है, रिमांड पर है, तो उनसे तो पूछताछ चल ही रही है। और इसके अलावा बंगाल में आईपैक के दफ्तर पर ताला लग चुका है। 20 दिन तक इनका दफ्तर जो है वो बंद हो चुका है, जिसका ईमेल इनके कर्मचारियों को भेजा गया था और 11 मई के बाद कोई फैसला होगा। ममता बनर्जी इतनी बौखलाई हुई है कि यहाँ तक कह रही है कि जो आईपैक के कर्मचारी हैं मैं उन्हें टीएमसी में नौकरी दे दूंगी। इतनी जरूरत उनकी आईपैक की जरूरत है ममता बनर्जी को कि उनकी कंपनी कर्मचारियों को काम ना कराने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा नहीं करने देंगी क्योंकि वो आईपैक का काम नहीं कर रहे थे, वो तो ममता बनर्जी का ही काम कर रहे थे, टीएमसी का ही काम कर रहे थे। तो वहां जो कर्मचारी हैं उनमें से कुछ तो अभी भी एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अब दफ्तर बंद हो गया, ऑपरेशन जो है कम हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो यानी कि आपका बहुत सारी एक्टिविटी कम हो जाती है। और ये चुनाव से पहले ठीक ऐसा होना, आईपैक ममता बनर्जी टीएमसी की रीढ़ की हड्डी बन गई थी, उसी के सहारे ऐसा यहां तक कहा जाता था, उसी के सहारे खड़ी हुई है, सारी चीजें मैनेज करता था आईपैक। तो अब आईपैक का सहारा हट गया तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल खड़ी होनी ही है। लेकिन आईपैक के साथ साथ ममता बनर्जी के विधायक, ममता बनर्जी के सांसद, पूर्व सांसद सब जो है वो किसी न किसी मामले में फंसते दिख रहे हैं। राशन घोटाले में ममता बनर्जी की टीएमसी की पूर्व सांसद नुसरत जहां, उनको ईडी का समन आया है और उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फर्जी राशन कार्ड का राशन घोटाला हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसकी जांच भी चल ही रही है, जैसे कि शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच चल रही है जिसमें पार्थ चैटर्जी को की गिरफ्तारी हुई, उनको बार बार समन दिया गया था लेकिन वो गए नहीं, 50 करोड़ कैश मिला था इस मामले में। इसी तरह से राशन घोटाला है, उसमें भी छापेमारी हुई और अब नुसरत जहां को समन देकर बुलाया गया है। लगातार छापेमारियां हो रही हैं। इससे पहले अवैध कंस्ट्रक्शन के मामले में कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छापेमारी हुई जिससे इनके विधायक देबाशीष कुमार तक ईडी और आईटी यानी कि इनकम टैक्स विभाग ये दोनों पहुंचे और छानबीन हुई है। इनके साथ साथ और भी इनके नेताओं तक इनके घर पर छापेमारी रेड डाली गई है। अब ममता बनर्जी के प्रपोजर मिराज शाह, उनके यहाँ भी इनकम टैक्स विभाग की रेड हुई है, छापेमारी हुई है। तो इनके जो नेता विधायक ये सब भी किसी ना किसी मामले में फंसते जा रहे हैं। तो इस बार जो ईसी, ईडी इनकी सख्ती है, जिस तरह से चुनाव को साफ सुथरा करने की कोशिश है, तो ऐसे में ईडी भी एक्टिव है कि जो जिन लोगों पर संदेह है, जो लोग गड़बड़ी कर सकते हैं, कुछ ऐसे, अब जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है जिसके ऊपर छापेमारी हुई जो कि अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन करती है, म्युनिसिपैलिटी के भी अधिकारी मिले हुए हैं। तो इन लोगों का क्या काम है? यही लोग जो है कैश की हेराफेरी भी करते हैं, बड़े स्तर पर कैश जाता है, ऐसे ही मौकों के लिए तो पाला जाता है। तो इसीलिए छापेमारी में इन लोगों पर भी नकेल कसी जा रही है और एक मैसेज भी देना होता है कि आप पर निगाह है, आप अगर हेरफेर करते हैं तो आपको पकड़ा जा सकता है। तो इसीलिए ईडी भी एक्टिव है, ईसी भी एक्टिव है, इनकम टैक्स विभाग भी एक्टिव है, सीएपीएफ भी, जो इसमें करीब अभी 400 करोड़ से ऊपर के यहाँ पर सोना, चांदी, नकदी पकड़ा गया है बंगाल के अंदर। आईटीबीपी से लेकर दूसरी जो यहाँ पर अर्धसैनिक बल है वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और छापेमारी भी चल रही है जिसमें नकदी निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पैसों का खेल करना संभव नहीं होगा और भ्रष्टाचार जो आपने किया है उसकी भी सजा यहाँ मिलेगी। उसके लिए भी जरूरत पड़ी तो जहां पर रेड डालने की जरूरत हो रेड डाली जाएगी, समन की जरूरत हो समन दिया जाएगा।
लेकिन इसके साथ ईसी ने एक काम और कर दिया है, चुनाव आयोग देखिए ममता बनर्जी के प्रभाव से, यानी कि टीएमसी के, जो टीएमसी का चुनाव पर प्रभाव रहा है उससे मुक्त करना चाहता है। तो जहां जहां से सेंध लगने की कोशिश हो सकती है वो वहां पर एक तरह से जहां पर लीक है वहां पर उसे बंद किया जाता है, उस सेंध को रोका जा रहा है। अभी इसी ने फैसला लिया है चुनाव आयोग ने कि जो भी पुलिस वॉलंटियर्स है, विलेज पुलिस है, ग्रीन पुलिस है, इनको चुनाव की ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। इनको 72 घंटे पहले, ये चुनाव के 72 घंटे पहले उन्हें जो पुलिस मुख्यालय है वहां पर पहुंचना होगा, वहां पर हाजिरी देनी होगी। उन्हें रिजर्व पुलिस में रखा जाएगा और वो भी उनको पुलिस चुनाव का छोटे से छोटा काम भी नहीं दिया जाएगा। ये साफ इंस्ट्रक्शन है कि छोटे से छोटा काम भी ना दिया जाए, उनको दूसरे प्रशासनिक कामों में लगाया जाए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आपको याद होगा आरजी कार केस, जिसमें दोषी है, जो व्यक्ति पकड़ा गया जिसने रेप किया और मर्डर किया, वो कौन था? सिविक वॉलंटियर था और कोलकाता पुलिस से उसकी बड़ी अच्छी जान पहचान थी और वॉलंटियर के तौर पर काम किया करता था, टीएमसी से भी जुड़ा हुआ था। तो ये जो वॉलंटियर्स है ये अधिकतर जो है टीएमसी कैडर के हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। तो ये एक तरह की जो सिविक वॉलंटियर्स होते हैं वो पुलिस तो नहीं है लेकिन वो पुलिस की मदद करते हैं। तो ये लोग इस तरह पुलिस की मदद करते हैं कि मान लीजिए कोई त्योहार है, ज्यादा भीड़ भाड़ है, ज्यादा पुलिस कर्मियों की जरूरत है, लेकिन हर जगह नहीं हो सकती है पुलिस, तो वॉलंटियर्स का इस्तेमाल किया जाता है भीड़ को मैनेज करने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए। मुखबिरी में भी इस्तेमाल किया जाता है, इनका नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। तो ये लोग कई तरह से मदद करते हैं पुलिस की। अब इसमें आप अगर टीएमसी के अधिकतर कार्यकर्ता है तो एक तरह से समझ लीजिए वो टीएमसी की पुलिस है। ये एक बिना वर्दी की पुलिस है टीएमसी की, इसमें अधिकतर इनके कैडर के लोग हैं। और अगर इनको आप चुनाव ड्यूटी में लगा देंगे तो ये किसके लिए काम करेंगे? टीएमसी के लिए। अब वो काम किसी भी तरह का हो सकता है, प्रचार करने से लेकर गलत लोगों को घुसाना, फर्जी वोटिंग में मदद करना या कोई खबर लीक करना, कुछ भी काम ऐसा हो सकता है जो ये कर सकते हैं। तो इसलिए सिविक वॉलंटियर्स को दूर रखा गया है। इसमें बहुत बड़े स्तर पर टीएमसी के ही लोग शामिल हैं और ये बात चुनाव आयोग को मालूम है, इसलिए उन्हें चुनावी ड्यूटी नहीं दी जा रही है। अभी तक इससे पहले ये लोग चुनावी ड्यूटी में लगे होते थे और जिसके कारण टीएमसी फायदा उठाती थी चुनावी प्रक्रिया का, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार करने वाले, गलत काम करने वालों के जितनी शाखाएं निकल रही हैं वो शाखाएं काटी जा रही हैं। और चुनाव आयोग ने संवेदनशील जिले घोषित किए हैं। जो पहले चरण के चुनाव है उसमें मालदा है, मुर्शिदाबाद है, उत्तरी दिनाजपुर है, कूच बिहार, बीरभूम, पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिमी वर्धमान, ये जो जिले हैं इन्हें चुनाव आयोग ने संवेदनशील घोषित किया है और इनके लिए क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। 2193 क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है और इन इलाकों में ज्यादा लगाई गई है। अब इनका काम क्या होगा? क्विक रिस्पांस टीम तब काम करेगी, यानी कि अब देखिए एक तो शब्द से ही पता चल रहा है कि क्विक यानी कि तुरंत उनका वो मौके पर पहुंचेंगे और तुरंत कार्रवाई करेंगे। और ये किसके लिए? जब हिंसा की स्थिति हो, जब गड़बड़ी करने की स्थिति हो, भीड़ भाड़ हो, तो इस टीम को बताया जाएगा और ये तुरंत वहां पर पहुंच जाएगी। उन इलाकों के आसपास टीम रहेंगी और उनको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, तुरंत क्या कार्रवाई करनी है, इसकी ट्रेनिंग दी गई है। तो इन इलाकों को देखते हुए, यहाँ के पुराने उदाहरण देखते हुए किस तरह से हिंसा हुई है, कूच बिहार में तो बहुत जबरदस्त हिंसा हुई थी, तो वहां पर क्विक रिस्पॉन्स टीम लगाई गई है ताकि ऐसे मौके के लिए आपके पास जवान मौजूद रहे। जैसे कि देखिए जो चुनावी ड्यूटी में लगे हैं, अगर कहीं और कोई स्थिति बनती है तो उनका वहां से हटकर आना संभव नहीं होता, क्योंकि आपको बूथ भी मैनेज करना है। इसके अलावा दूसरी जगहों पर कहीं लगा होता है तो वहां से उठकर आना, फिर वहां के हालात, तो इसके लिए मुश्किल होता है। ऐसे में एक टीम ही ऐसी बना दी गई है जो कहीं भी जरूरत होगी तो वहां पहुंचेगी। तो चुनाव आयोग की पूरी तैयारियां दिखती है, मुस्तैदी दिखती है और ये सारी तिगड़म, ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग सारी तिगड़म जानता है और उन तिगड़मों को रोकने के लिए वो उपाय कर रहा है। तो ईडी, ईसी, आईटी सब जो है पूरी तरह से इस वक्त बंगाल को घेरे हुए हैं। ये ममता बनर्जी टीएमसी का फैलाया हुआ जो जाल है, जो कब्जा है चुनाव पर, उसको ही तोड़ने की कोशिश हो रही है। और इसके साथ ये भी समझने वाली बात है कि बंगाल का चुनाव कितना मुश्किल चुनाव है। ये हालात किसी और राज्य में है ही नहीं। इस बात को बंगाल के लोग, बंगाल के शहरी लोग, सभ्य समाज, भद्र मानुष जिन्हें कहते हैं, वो इसको कितना जानते हैं, कितना समझते हैं
लेकिन बंगाल का चुनाव किसी भी राज्य से कहीं ज्यादा मुश्किल चुनाव है, क्योंकि यहाँ पर सरकार चुनावी सिस्टम में घुसी हुई है। हर तरह के सिस्टम पर उनका कब्जा है, जिससे कि चुनाव को निष्पक्ष बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने इस बार पूरी कोशिश की है कि इन चुनाव में लोग ना डरे हों, ना हिंसा हो, ना ही कोई पक्षपात हो। अब इससे ममता बनर्जी को मिर्ची लग रही है, टीएमसी को मिर्ची लग रही है, क्योंकि पुराने तरीके बंद हो चुके हैं और अब आपको उसी तरह प्रचार करना है, उसी तरह काम करना है जैसे कि दूसरी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।